हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हंगामा ऑफ साइंस में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जो आने वाले टेस्ट हैं उनके लिए हम भी आपके लिए प्रतिदिन नए नए टॉपिक लाते हैं ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक फिर से है गणित। गणित को हम मुख्य मुख्य प्रश्न ढूंढ कर लाते हैं कि जो प्रीवियस परीक्षा में पूछे गए हैं वो सभी को शामिल किया है, और विभिन्न विधियों के अंतर्गत ये सवाल हमने रखे हैं ताकि जितने भी प्रकार की विधि आपकी परीक्षा में आ सके वो सभी विधियों का हमने प्रयोग किया है। चलिए, तो इस वीडियो के अंत में हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको देंगे जिन्हें आप हमें सॉल्व करके बताएंगे। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न शुरू होता है। पहला प्रश्न है हमारा कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से क्या करना है। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 200 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। तो क्या करना है, 200 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज, और दर कितनी रहेगी मेरी, 4% की रहेगी। चलिए, इस सवाल को हल करते हैं। चलिए, तो इसमें दर दी गई है। दर दी गई कितना है, 4% का। दर कितना है, 4%। और इसमें समय समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है। चलिए, तो दर को लिखेंगे। दर कितना है अपना, दर बराबर 4% है। और समय कितना है, समय बराबर है हमारा 2 वर्ष। और मूलधन कितना है, मूलधन दिया गया है 200 रुपये। तो इस सवाल को हम लगाएंगे। तो इसका सूत्र क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे होता है 100। इसमें हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो ब्याज बराबर कितना होगा हमारा, ब्याज बराबर 200 गुणे दर कितना था 4, समय 2 वर्ष बटे 100। 200 से 200 काटेंगे, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। हमारा ब्याज कितना आ जाएगा, ब्याज होगा 16 रुपये। चलिए हम देखते हैं। चलिए, तो हमारा आंसर कितना आया था, ब्याज आया हमारा कितना, 16। आंसर सही है, बी ऑप्शन सही है, 16। चलिए, अब देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न है 1/3 गुणे 3/4 धन 3/4 का मान ज्ञात करिए। चलिए, तो इसको हम हल करते हैं। सवाल दिया गया हमारा 1/3। यहाँ हम लिखेंगे 1/3 गुणा 3/4 धन 3/4। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले हम गुणा करेंगे। तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, नीचे इसका इसमें कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 3/12 धन 3/4। इसको हम काट भी सकते, 3 एकम 3, 3 चौको 12। तो दोस्तों हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1/4 धन 3/4। तो लघुत्तम कैसा है, बराबर है। हमारा हो जाएगा लघुत्तम कितना आएगा इसका, 4 आएगा। तो ऊपर भी कितना होगा, 1 धन 3, बराबर हो जाएगा हमारा कितना दोस्तों, 4/4। यानी इसको क्या करेंगे, हम काट देंगे। तो उत्तर आएगा हमारा 1। चलिए देखते इसका आंसर कितना दिया गया है। तो इसका आंसर दिया गया कौन सा, डी नंबर का। तो डी नंबर का इसका राइट आंसर है। इसका आंसर आता है 1। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है तीसरा। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, तो तीसरा प्रश्न है कि 6 आदमी एक खेत को 8 दिन में काटते हैं। 4 आदमी उसी खेत को कितने दिनों में काटेंगे। तो दोस्तों 6 आदमी मिल करके एक खेत को कितना, 8 दिन में काट लेते हैं। तो 4 आदमी उसी खेत को कितने दिन में काटेंगे। इसके लगाने के लिए क्या करेंगे हम, चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम 6 गुणे 8 बटे लिखेंगे 4। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इस तरह से हमारा हो जाएगा 6 दूनी 12। तो हमारा आंसर कितना आएगा दोस्तों, इसका आएगा 12 दिन।
तो 4 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो 4 आदमी उसी काम को करेंगे कितने? 12 दिन में। तो हमारा राइट आंसर है 12 दिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 2 सही 1/3 गुणे 3 सही 1/7 के बराबर कितना होगा? चलिए तो इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इसका इसमें गुणा करेंगे। तो 2 सही 1/3 गुणा 3 सही 1/7। तो इसका इसमें गुणा करेंगे हम। 3 का 2 में गुणा करेंगे। किसका? 3 का 2 में गुणा करेंगे और 2 जो गुणा आएगा उसको इसमें जोड़ देंगे। तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/2 गुणा 7/2। चलिए दोस्तों इसका कितना था? 3। तो यहाँ हम कितना लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हम कितना? 3 दूनी 6 और 1 7। तो हो जाएगा हमारा 7/3। बीच में लगा गुणा का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना? 7 × 21, 21 और 1 22, 22/7 हो जाएगा हमारा 22/7। तो हम देखते हैं कि 3 से तो कुछ कटता नहीं, 22, 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कटा। अब हमारा आ गया 22/3। तब देखते हैं हम 22 का क्या करेंगे? 22 में 3 का भाग देंगे। 22 में कितने का भाग देना है? 3 का। 30 7 21 बचेगा हमारा 1। तो इसका आंसर कितना लिखेगा? बटे में रहेगा हमारा 3 0 का, तो यहाँ लिख देंगे 7, यहाँ आ जाएगा 1। 7 सही 1/3। चलिए देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही है। 7 सही 1/3। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर का राइट आंसर है। चलिए अगला। कोई भी सवाल यदि हम लगाएं तो इसमें हमें बॉडमॉस के नियम को शामिल करना, तभी हमारा आंसर सही क्लियर आएगा। चलिए तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5वां। क्या कहता है प्रश्न है कि 25 - 22 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 0। यहाँ पे क्या रखें कि आंसर भी हमारा क्या आ जाए? 0 आ जाए। चलिए दोस्तों हमारा सवाल है 25 - 22 इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रखना है? तो हम क्या लिखेंगे? तो 25 में से हम 22 घटाएंगे तो उत्तर हमारा कितना आएगा? यहाँ आएगा 3। यदि हम इसकी जगह पर क्या रख दें? 3 रख दें तो हमारा आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। सिद्ध करते हैं 25 - 22 - 3 बराबर 0। कैसे? क्योंकि माइनस माइनस जोड़ेंगे तो 25 रहेगा और ये -22 और -3 जोड़ेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? माइनस का 25। तो 25 में से 25 गया, एक प्लस का और एक माइनस का, तो बराबर होगा हमारा आंसर 0। इस तरह से हमारा आंसर कौन सा सही है? हमारा आंसर है डी नंबर का। तो डी नंबर में जो दिया गया 3 नंबर, ये हमारा आंसर सही है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। तो हमारा अगला प्रश्न है 1 धन 11 धन 111 का योग कितना होगा? चलिए दोस्तों इसके हल करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 1 1 लिखेंगे, इसके नीचे 1 1 लिखेंगे और इसके नीचे ए लिखेंगे। इन सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 1 2 3, यहाँ 3 आएगा, 1 2 2 आएगा, 1 का 1। इस तरह से हमारा आंसर आएगा 123। देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 123 सही है। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल है 7वां 5/4 गुणे 44। क्या करना है दोस्तों? 5 में 4 का भाग देना है और 44 का गुणा करना है। तो इसको हम लिखते हैं 5/4 गुणे 44। तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 चौके 44। तो 5 गुणे 11 बराबर आंसर कितना आता है? बराबर आता है 55।
चलिए दोस्त, हमारा इसका आंसर आता है 55। हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन हमें 55 उत्तर दे रहा है। तो इसका 16 नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं है, तो हमारा राइट आंसर है डी। डी नंबर में 55 आंसर दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला प्रश्न कहता है कि आठवां प्रश्न कहता है कि 13 को कितनी बार जोड़ा जाए कि योग 91 हो जाए। 13 को कितनी बार जोड़ना है कि योग 91 हो जाए। तो इसमें ज़्यादा नहीं करना, हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, 91 में हम भाग दे देंगे कितने का, 13 को। 13 7 91। तो हमें 13 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 13 को हमें जोड़ना पड़ेगा कितना बार, 7 बार। तो आंसर नंबर सी राइट आंसर। 7 बार जोड़ेंगे हम 13 को, ऐसे 13 धन 13, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 91। इसलिए 7 बार जोड़ना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या कहता है। हमारा अगला प्रश्न कहता है 9 प्रश्न कहता है एक मशीन 1 मिनट में 2 खिलौने बनाती है तो 1/3 घंटे में मशीन कितने खिलौने बनाएगी। प्रश्न के अनुसार जो मशीन है वो 1 मिनट में 2 खिलौने बनाती है, तो 1/3 घंटे में कितना खिलौना बनाएगी। चलिए तो पहले तो हमें 1/3 ज्ञात करना है कि 1/3 घंटे कहलाते कितने हैं। तो हम कितने में भाग देंगे, चूँकि मिनट की बात हो रही है तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1/3 गुणा कर देंगे 60 का। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आएगा दोस्तों, 20 मिनट। ये आ गया हमारा 20 मिनट। अब वो क्या करती है, 1 मिनट में 2 खिलौने बनाती है, तो यहाँ 20 मिनट आ गया। तो 20 मिनट में कितने का गुणा करेंगे, 2 का, तो हमारा आ जाएगा 40 खिलौने। कितना बनाएगी दोस्तों, 40 खिलौने बनाएगी। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर है बी, 40 ऑप्शन बनाएगी मशीन, 20 मिनट में 40 खिलौने बनाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, देखते हैं क्या कहता है प्रश्न। गणित का हर सवाल एकदम अपने आप में परफेक्ट होता है, वो खुद बताता है कि हमें किस तरह से हल करना है। चलो 10वां, एक स्कूल में 200 विद्यार्थी हैं, यदि स्कूल में 40% लड़कियां हों तो स्कूल में कुल कितनी लड़कियां हैं। टोटल विद्यार्थी हैं 200 और स्कूल में 40% लड़कियां हैं, तो क्या करना है, हमें लड़कियां ही ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों इसको हम हल करते हैं। यानी टोटल कितने बच्चे हैं, 200, और लड़कियां कितनी हैं, गर्ल्स कितना है, 40%। तो हमें 40% निकालना 200 का, 200 गुणे 40/100, 2 शून्य से 2 शून्य, 4 दूनी 8 और 80। इस तरह से हमारा आंसर कितना आ गया, 80। चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन इज राइट। मशीन यानी जो लड़कियों का अनुपात 40% है, वो उनकी टोटल संख्या कितनी होगी, 80 होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है अगला प्रश्न है। तो हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये है, ब्रेक का मूल्य 450 रुपये है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यदि कोई वस्तु 300 रुपये में खरीदी जाती है, 450 रुपये बेचे जाते, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। चलो दोस्तों इसको हल करते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है इसका, क्रय मूल्य दोस्तों 300। विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य है इसका 450। अब विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य छोटा है, तो उसको निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, लाभ, प्रॉफिट होना चाहिए। तो 450 में से कितना घटाइए, 300, तो प्रॉफिट कितना मिला इसको,
150 मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब हमें क्या लगाना, अब लाभ परसेंट ज्ञात करना है। एक लाभ परसेंट का सूत्र होता है, लाभ परसेंट का। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखे क्रय मूल्य गुणे 100 धन। चलिए दोस्तों, इसको हम सीधा भी लगा सकते हैं। यदि 300 रुपये में ख़रीदा है और 150 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से कितना, 50% लाभ तो उसको मिल जाए। चलिए इसको फिर भी हम लगाते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य कितना हमारा 300 और गुणा हो जाएगा 100। तो 100 से क्या करो, 100 को 300 से लड़ा दो तो कितना बचेगा, यहाँ केवल 3 बचेगा। अब 3 का गुण भाग दे दो 150 में, 3 5 15, 0 का 0। तो दोस्तों हमारा कितना आ गया, एगा 50% आंसर। चलिए मिलाते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो यदि वस्तु 300 में ख़रीदा और 450 में बेच दिया तो उसको लाभ कितना हुआ दोस्तों, उसको लाभ हुआ 50% का। ये ऑप्शन नंबर डी सही है, दिस इज करेक्ट आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न हल करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, 12वां, एक वर्गाकार खेत की परिमाप ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल 169 वर्ग मीटर है। वर्गाकार खेत की क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है और उसका क्षेत्रफल है 169 वर्ग मीटर। चलिए तो पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, इसकी भुजा ज्ञात करते हैं। भुजा ज्ञात करेंगे तभी तो हम क्या कर पाएंगे, उसकी परिमाप ज्ञात कर पाएंगे। चलिए तो यहाँ दिया गया क्या क्या दिया गया है, क्षेत्रफल किसका, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है 169। चलिए तो वर्ग का क्षेत्रफल है 169 वर्ग मीटर। तो यहाँ लिखेंगे 169 और बराबर लिखेंगे, इस सूत्र का के बराबर होता है भुजा का वर्ग। तो जैसे हम यहाँ लिखेंगे भुजा बस लगेंगे तो 169 हमारा चला जाएगा अंडर रूट में चला जाएगा। इस तरह से जब अंडर रूट को तोड़ेंगे तो होगा 13 गुणे 13 बराबर भुजा। इसमें से कोई चीज़ क्या हो, जोड़ के रूप में बाहर निकलती है। तो यहाँ जाएगा हमारा भुजा बराबर होगा 13। अब निकाल हम परिमाप। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है दोस्तों, परिमाप बराबर होता है 2L धन B, 2 लंबाई धन चौड़ाई। चलिए अब हम लगाते परिमाप बराबर कितना होगा हमारा, अब 13 आई थी, इसकी भुजा कितनी आई 13, तो 2 13 धन 2, यहाँ लिखेंगे हम कितना धन 2 13 धन 13। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 13 13 कितना होता 26। टोटल आंसर आ गया हमारा 52। इस सूत्र से हम ज़्यादा अच्छे तरीके से लगा सकते हैं इस सूत्र से, क्योंकि यदि वर्ग का भी आ जाए तो भी ऐसे लगा सकते और आयत का आ जाए तो भी हम लगा सकते हैं। जबकि जो वर्ग का होता है, वर्ग का परिमाप, उसका सूत्र लगता है 4A। तो इस तरह से हम 4 गुणे 13 करेंगे, यानी A बराबर कितना हमारा 13, तो हो जाएगा हमारा 13 चौको 52। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि हमने जो लगाया वो सही है कि नहीं है। चलिए तो दोस्तों, इसका आंसर हमारा कितना आ गया, इसका आंसर आ गया हमारा 52 मीटर, 52 मीटर। चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं। अगला प्रश्न कहता है, राघवेंद्र 50 पैसे का अखबार प्रतिदिन मंगवाता है। फरवरी 1998 में उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। यदि वो एक दिन का 50 रुपये का पेपर लेता है तो उसे फरवरी 1998 में कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ज्ञात करते हैं कि लीप वर्ष है या नहीं है।
तो हम 1998 क्या करेंगे, हम 4 का भाग दे लेंगे। चलिए इसको हम 4 के जो विभाज्यता का नियम है उससे भी हम हल कर सकते हैं। कैसे? यदि लास्ट के जो दो अंक दिए गए हैं, यदि इनमें हमारा 4 का भाग जाता है पूरा पूरा, शेषफल ना बचे, तब हम कह सकते हैं कि 4 से संख्या कट जाएगी। यदि नहीं जाता तो 4 से संख्या नहीं कटेगी। इस तरह से हमारी फरवरी कितने दिन की होगी? फरवरी होगी कौन से? 28 दिन की होगी। अब 28 का हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 28 का क्या करेंगे दोस्तों? हम गुणा करेंगे। चलिए तो हम गुणा करते हैं। कितना होगा? 28 गुणा कितना? एक दिन का कितना था? 50 पैसे। तो यहाँ आ जाएगा 0 का 0, 5 अट्ठे 40 का 0, 5 दूनी 10, 4 14। तो हमारे कितना आ गया? 1400 पैसे आ गया। अब इसको रुपये में बदलना तो क्या करें हम? 100 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर बचेगा केवल 14। अब देखते कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। चलिए तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा है? ए नंबर का 14 आंसर सही है। चलिए अब अगला प्रश्न हल करते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न हमारा 14 प्रश्न क्या कहता है कि दो संख्याओं का औसत 7 है। यानी दो संख्या का औसत क्या है? 7 है। यदि एक संख्या 8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का औसत निकाला जाता है x धन y बटे 2। इससे औसत निकाला जाता है। तो चलिए इसको हम कैसे करेंगे हल। एक संख्या दी गई है 8। एक संख्या कितना दिया गया है दोस्तों? 8 दिया गया है। चलिए तो हम करेंगे x धन 8 बटे 2 बराबर कितना होगा दोस्तों? 7। यहाँ x धन 8 बराबर 7 दूनी 14 का गुणा कर देंगे इसका और इसका। इस तरह से हमारा कितना x बराबर हो जाएगा 14 माइनस 8, x बराबर हो जाएगा 6। हमारा आंसर कितना निकला दोस्तों? 6 निकला। तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 6 होगी। चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन सा आ रहा है। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर का। कौन सा दिया गया दोस्तों? बी नंबर का, जिसमें दिया गया 6 दिया गया है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक बटन प्रेस करें। आप इस तरह से आप जो हमारे चैनल को लाइक करते हैं तो इससे हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और हमें भी खुशी होगी कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। चलिए दोस्तों हमारा 15वां प्रश्न कहता है 250 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों? 250 रुपये हैं और 2 वर्ष के लिए 4% की ब्याज की दर पर दिए गए हैं तो उसका क्या ज्ञात करना है? ब्याज ज्ञात करना है। चलिए इसको हम लगाते हैं। तो कितना रुपये दिया गया है? यानी मूलधन क्या बोलते हैं? सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना है? 250 रुपये है। और दर को बोलते हैं रेट कितना है? 4%। और टी फॉर टाइम कितना है? 2 वर्ष का। चलिए तो इसको हम कैसे लगाएंगे? जो ब्याज बराबर सूत्र होता है, क्या होता है दोस्तों? ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा होता है 100। यदि हम इस सूत्र से हल करेंगे तो हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो ब्याज बराबर 250 गुणे दर कितना है? 4 गुणे समय कितना है? 2 बटे 100। चलिए इसको हम काट देंगे। तो 2 से काटेंगे कितना आएगा? 50। 100 को काटेंगे तो 2 से 50 बार कटेगा। अब 50 से कम 50 और 50 का यदि हम कितने में 5 में गुणा कर देंगे 5 25 तो हमारा 250 भी कट जाएगा। इस तरह से 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40, 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40। इस तरह से हमारा ब्याज कितना आ जाएगा? 40 रुपये आ जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं कि 40 ब्याज किस ऑप्शन में दिया गया है।
चले दोस्तों, हमने 2 का गुणा फिर से भी कर लिया, जबकि 2 को तो हम 50 से पहले से काट चुके थे। 2 को हम क्या कर चुके थे, 50 से पहले काट चुके थे। तो हमारा यहाँ बचा केवल 5 और 4। तो 5 गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 5 गुणे 4 बराबर होता है 20। इस तरह से हमारा ब्याज कितना होगा, 20 रुपये होगा। चलिए अब देखते हैं किस ऑप्शन में हमारा 20 दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा, तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा, डी नंबर का 20। चलिए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न है। 16वां प्रश्न क्या कहता है, 5 आदमी, 16वां प्रश्न कहता है कि 5 आदमी एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, 10 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। जो 5 आदमी मिलकर कर रहे थे उसी काम को वो 6 दिन में कर लेते हैं, और 10 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। चलिए तो इसको हम हल करते हैं, कैसे हल लगाएंगे। तो आदमी, चलिए दोस्तों इसको सिंपल विधि से भी हम हल कर सकते हैं। यदि 5 आदमी 6 दिन में करते हैं तो आदमियों की संख्या बढ़ा दी जाए उसी काम करने में, तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। तो 10 आदमी बढ़ाने से दिन कितने हो जाएंगे, 3 दिन हो जाएंगे। फिर भी इस सवाल को हम कैसे विधि से लगाते हैं, हम क्या करेंगे, 5 गुणे 6, 5 आदमी एक काम को 6 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 10 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो 6 पंचे 30, 30 बटे होगा 10, 0 से 0। इस तरह से हमारा कितना होगा दोस्तों, केवल 3 दिन बचेगा। तो वो सभी 10 लोग कितने दिन में काम करेंगे, उसको 3 दिन में। राइट आंसर है इसका ए नंबर का है 3 दिन। यही आंसर हमारा सही है। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एक टेलीविज़न का मूल्य एक रेडियो के मूल्य के 3 गुना है, एंड रेडियो से टीवी कितना 3 गुना महंगा है। यदि टेलीविज़न का मूल्य 3600 रुपये है तो टेलीविज़न और रेडियो का सम्मिलित मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि किसका, टेलीविज़न का मूल्य कितना 36 रुपये, तो रेडियो और टीवी टेलीविज़न दोनों का मूल्य सम्मिलित करके हमें बताना है। चलिए तो यहाँ हम देखते हैं कि जो होता कौन सा, टीवी और रेडियो, तो इनका मूल्य कैसा है, टीवी का कितना 3 गुना है, इसमें 3 का गुणा है, इसमें 1 का गुणा है। यदि टीवी का मूल्य कितना है 36 रुपये है, तो रेडियो का मूल्य कितना होगा, इसको हम काट देंगे, कितना, इसको हम काट देंगे। तो 3 से कितना कटेगा, ये 3 कम 3, 3 दूनी 6, 12, कितने बार जाएगा हमारा, 1200 बार। तो यहाँ कितना होगा, रेडियो की कीमत कितनी हो गई, 1200 रुपये हो गई। अब वो क्या कह रहा है कि रेडियो और टीवी की सम्मिलित रेट बताइए। तो रेडियो कितना है 1200 और टीवी का कितना है 3600। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 0 का 0, 0 का 0, 6 2 8 और 3 1 4। कितना आंसर आ गया दोस्तों, यह आ गया 4800। चलिए अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में 4800 दिया गया है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा 4800, राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न भी क्या कहता है हमसे। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है कि 5 धन 0.05 गुणे 4 ऋण 4.20 का मान क्या होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे। तो 5 धन 4 पंचे 20, कितना आएगा दोस्तों, इसका आएगा हमारा 20। अब 2 अंक बाद 0.1 2, तो 1 और 2 यहाँ हम क्या कर देंगे, दशमलव रख देंगे, और इसके बाद -4.20 ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब हमें इसमें देखना है कि प्लस प्लस के जोड़ना, माइनस के घटाना। तो 5 में क्या जोड़ेंगे हम, 0.20 जोड़ देंगे, तो कितना बन जाएगा, ये 5 दशमलव, चलो दोस्तों कितना बन जाएगा, ये बनेगा 5.20। इसमें से घटाएंगे 4.20, तो 20 में से 20 का दशमलव का तो कोई मतलब नहीं है,
5 में से 4 के कितना बचेगा दोस्तों, 1.00। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों डी, 1 आंसर आएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। तो हमारा अगला प्रश्न है 19वां। राइफल की एक गोली 500 मीटर दूर तक जाती है। राइफल कौन, यानी बंदूक की एक गोली 500 मीटर दूर तक जाती है। उसी राइफल की 2 गोलियां कितने दूर तक जाएंगी। चलिए तो दोस्तों इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे, साइड में आते हैं ब्लैक बोर्ड पर। तो यहाँ क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ पर बना है एक, कौन सा बना है, ए बना है एक बंदूक। इस तरह से हम क्या बनाएंगे, बंदूक बनाएंगे। एक यहाँ सोच लेंगे आगे। यहाँ पर यहाँ से इतना दूर कितना, 500 मीटर। तो जो बंदूक की गोली है वो कितना दूर तक जाती है। चलिए दोस्तों तो कितना, यदि इसकी एक गोली जाती है 500 मीटर दूर जाती है, कितना जाती है, 500 मीटर दूर जाती है। तो इसी बंदूक की दूसरी गोली वो भी तो कितना जाएगी दोस्तों, 500 मीटर ही दूर जाएगी। तो बंदूक से हम जितनी भी गोलियां चलाएंगे, यदि उसकी एक गोली जितना दूर जाती है तो बाकी गोलियां भी उतनी ही दूर जाएंगी। जिस तरह से हम बचपन में जानते थे कि हमें एक आँख से 1 किलोमीटर दिखता है, तो हमें दूसरी आँख से कितना दिखेगा, तो बच्चे तुरंत उत्तर देते थे 2 किलोमीटर। जबकि एक आँख से 1 किलोमीटर दिखता है तो दोनों आँखों से भी हमें कितना दिखेगा, 1 किलोमीटर ही दिखेगा। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर है 500 मीटर। यदि एक गोली 500 जाती तो दूसरी गोली भी 500 मीटर ही जाएगी। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, 2 अंक 20वां प्रश्न है, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी लिखना है और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो चलिए लिखते हैं 9 9 9। ये 2 अंकों की कौन सी संख्या होगी, बड़ी संख्या होगी। छोटी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। छोटी संख्या हो गया 10। अब इसको हम क्या करें, घटाएंगे। तो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8। तो हमारा राइट आंसर आता है 89 यानी 89। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, डी नंबर का, जिसमें लिखा है 89। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना होगा दोस्तों, 89। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। 5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, दोस्तों इसमें लिखा है 21वां प्रश्न है कि 5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, 5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 400 ग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा। चलिए दोस्तों तो इस सवाल को हम हल करते साइड में। तो शक्कर कितना है, शक्कर की कीमत है 5 रुपये प्रति किलोग्राम। चलिए तो इसको लगाते हैं। तो 5 बटे रखेंगे हम कितना, 1000, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। गुणा कर देंगे 400 का 2 शून्य से दूसरे काटा। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हमारा 500 को 20, इनका हम गुणा कर देंगे। 500 को 20 बटे नीचे आएगा कितना 10, 0 से 0। तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, हमारा आंसर आएगा 2 रुपये। चलिए देखते हैं तो 400 ग्राम शक्कर कितने की आती है। तो 400 ग्राम शक्कर कितने की आती है दोस्तों, 2 रुपये की। कितना, 2 रुपये की। बहुत जमाने की बात होगी तब शक्कर 2 रुपये की कितना, 400 ग्राम आती होगी। चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं हम 22वां। क्या कहता है प्रश्न। तो 22वां प्रश्न है, 250 में एक वस्तु को बेचने पर 10 रुपये का लाभ होता है। वस्तु को 242 रुपये में बेचने पर कितना लाभ होगा। इसमें केवल लाभ पूछ रहा है कि कितना लाभ होगा, यानी 250 में बेचा तो एक वस्तु को बेचने पर कितना 10 लाभ होता है।
चलिए तो इसको हम क्या करेंगे, हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य। चलिए तो दोस्तों इसको हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 250 रुपये में बेचने पर 10 का लाभ होता है। 250 में बेचा, 10 का लाभ हो, 10 हम क्या करेंगे उसमें से जो ऐड थे घटा देंगे, तो हमारे यहाँ बचेगा कितना, 042। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 240 रुपये होगा। अब क्या कहते हैं 242 में बेचना है, तो क्या करेंगे उसको, यहाँ हम लगाएंगे लाभ। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे क्रय मूल्य हो जाएगा। तो लाभ बराबर कितना होगा दोस्तों, लाभ बराबर होगा 240 माइनस, चलिए दोस्तों तो लाभ के लिए हम क्या करेंगे, तो जो हमारा था क्रय मूल्य उसको पीछे लिखेंगे, विक्रय मूल्य को आगे लिखेंगे। तो हमें क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को क्या करना है, आगे लिखना है। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है 242 और क्रय मूल्य 240, तो हमारा आंसर आएगा 2। यदि 240 में खरीदी थी, 242 में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा उसको, 2 रुपये का लाभ होगा। चलिए देखते हैं कि 2 रुपये का लाभ कौन से आंसर में दिया गया है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, चलिए इसको साफ करते हैं पहले। तो इसका आंसर आना चाहिए कितना, ये लिखा है सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो 2 रुपये लाभ होंगे इसको। निश्चित रूप से 240 रुपये में ख़रीदा और 240 में ख़रीदा और 242 में बेच दिया, तो कितना लाभ होगा इसको, 2 रुपये का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 23वां। किसी धन के 2/5 भाग का मान 12,500 है, तो धन के 1/2 भाग का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम लगाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि माना कि वह धन कितना है दोस्तों, x है। अब लगाना प्रश्न अनुसार, x का 2/5 बराबर कितना है 12,500। अब हम x बराबर करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी, पलट जाएगी। और का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा। जब इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो संख्या हमारी पलट जाएगी। एक नियम होता है, यदि जो संख्या भाग में होती है, इस तरफ यदि किस में है, भाग में, उसका पक्षांतरण करेंगे तो काय में जाएगी, वो गुणा में जाएगी। यदि इस तरफ गुणा में पक्षांतरण करेंगे तो काय में जाएगी, वो भाग में जाएगी दोस्तों। यदि इस तरफ वो किस में है, प्लस में है, तो इस तरफ काय में जाएगी, ऋण में। यदि इस तरफ ऋण में है तो इस तरफ जाएगी वो प्लस में। ये कुछ रूल्स होते हैं हमारे गणित के कि जिनके अनुसार पक्षांतरण होता है। चलिए अब इसको हम सवाल की तरफ देखते हैं कि सवाल क्या कहता है। चलिए तब क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे हम 12,500 बटे कितना आएगा हमारा 2, गुणा हो जाएगा कितने का, 5 का। अब 2 से इसको हम काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 संग 12, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 0 का 0। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 62 और 50 में कितने का गुणा कर देंगे, सॉरी 5 का, कितने का गुणा करना हमें, 5 का। ये हम गुणा करेंगे दोस्तों कितने का, 5 का गुणा कर देंगे। तो हम देखते हैं कैसे आएगा गुणा। तो 5 का 0 में करेंगे 0, 5 का 5 में करेंगे 55, 25 का 5 हंसलाई 2, 5 का करेंगे हम 2 में, तो 5 दूनी 10, 2 12 की 2 हंसलाई 1। अब 6 पंचे 30 और 1 31, तो हमारा आंसर आया कितना, 31,250। अब इसी धन का लगाना हमें कितना, 1/2% लगाना है। 31,250 गुणा करेंगे 1/2%, कितना 1/2 भाग निकालना, परसेंट नहीं, चूँकि क्या निकालना हमें, भाग निकालना। तो 2 से क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे। तो 2 एकम 2, 31 में देंगे हम, चाहे तो हम दूसरे प्रकार से भाग भी दे सकते हैं। 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 1 रहेगा तो बचेगा 11, 2 पंचे 10। इसके बाद में कितना बचेगा हमारा
एक इसका बचेगा और 2 बचेगा, तो हो जाएगा 12, 2 छंग 12। अब देखते हैं 5 में देना, 2 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो इसका आंसर कितना है दोस्तों हमारा 15,625। उस धन का आधा होगा 15,625। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो हमारा आंसर आया, तो चलिए दोस्तों इसका आंसर कितना आया 15,625। ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न 24वां प्रश्न है, एक त्रिभुज के दो अंतःकोण 45 और 75 के हैं, तो त्रिभुज का तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम हल करते हैं। तो कोण कितना दिया गया है इस पे पहले चर्चा करेंगे हम। चलिए दोस्तों हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 अंश होता है। तो हमारे पास दो त्रिभुज हैं, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। चलिए इसका मान रखते हैं हम, तो कितना, एक 45 और दूसरा 75, और धन कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों इसमें हम, तो इनको और इसको जोड़ लेंगे। तो 5 5 10 का 0, 7 4 11 और 12, धन कोण सी बराबर 180 अंश आ जाएगा। अब कोण सी बराबर 180 में से 120 घटाना है, तो हमारा आंसर कितना बचेगा दोस्तों, देखते हैं सवाल में कितना बचेगा हमारा आंसर 20। तो दोस्तों क्या करना, हमें 180 में से 120 घटाना है, तो हमारा आंसर कितना बचेगा। चलिए इसको घटाते हैं हम, यहाँ साइड या कॉर्नर में हम लिख लेंगे 180 माइनस 120, 0 का 0, 8 में से 2 गया 6 और 1 में से गया कुछ नहीं। दोस्तों इसका आंसर कितना आएगा 60 आएगा। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, कौन सा है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी 60 आंसर सही है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है, खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। खेत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो क्या करना हमें, खेत का परिमाप ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, एल और बी, तो एल बराबर और बी बराबर। चलिए देखते कितना है, तो एल बराबर 80, एल बराबर कितना दोस्तों 80, और बी बराबर 60 है। चलिए तो इसका परिमाप ज्ञात कहते हैं। परिमाप बराबर होता है 2 एल धन बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो कितना होगा हमारा 2। चलिए दोस्तों यहाँ लिख देंगे 80 और 60, 80 और कितना लिखना है दोस्तों 60 लिखना है, 80 धन 60। अब 2 का 8 6 14, कितना हो जाएगा 8 6 14, 140। अब बाहर जैसे आएगा तो 14 दूनी 28, 280 आंसर होगा। चलिए दोस्तों हमें सवाल को क्या करना है, एकदम शांति से लगाना है, जिससे हमारा बिल्कुल पूरा फोकस किस पर रहे, सवाल पर रहे। चलिए तो हमारा अंतिम प्रश्न था, अब हम कुछ प्रश्न देते हैं आपको। चलिए तो आपको क्वेश्चन देने से पहले हम इसका टिक करते हैं कि ऑप्शन में वो आंसर दिया गया या फिर नहीं है। चलिए तो दोस्तों इसका आंसर है बी 280 मीटर। चलिए हम आपके लिए कुछ
सवाल देते हैं। चलिए तो दोस्तों हमारा सवाल है, प्रश्न है, यदि 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो क्या करना है इसमें, 3% वार्षिक ब्याज की दर से हमें 2 वर्ष का क्या ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करना है। अब इसमें क्या क्या देना है आपको, अभी हमारा क्या रह गया, मूलधन। तो हमारा मूलधन कितना है, तो मूलधन बराबर आपको दिया गया है कितना, 500। कितना, 500 रुपये मूलधन की राशि है। इस सवाल को आपको हल करना है, साथ ही इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें भेज दीजिए। चलिए दोस्तों एक बार और सवाल देख लें कि 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है, जबकि मूलधन कितना है, 500 रुपये है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। चलिए हमारा प्रश्न क्रमांक 2 है कि किसी संख्या का 30% 400 है तो कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप हमें कमेंट्स बॉक्स पर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों इसमें जो हमने आपको बताए थे कि साधारण ब्याज का सूत्र होता है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है दोस्तों, मूलधन गुणे दर गुणे समय। कितना होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसको हम दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं। तो साधारण ब्याज को क्या बोलते हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट यानी SI बराबर होता है P गुणे Q गुणे R बराबर 100। इस सूत्र से भी हम इसको लगा सकते हैं कि SI बराबर P गुणे Q गुणे R बटे 100। चलिए दोस्तों आपको हम बता देते हैं। तो इसमें दोस्तों अलग अलग प्रकार से लिख लेते हैं, T और R/100 भी लगाते हैं, या दूसरा तरीका PTR%, इससे भी हम इसको हल कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं। अब आता है कि वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत और वर्ग में क्या डिफरेंस है, यदि हम इस तरह से बनाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, आयत, इसको कहेंगे आयत। यदि हम इस तरह से बनाएंगे तो ये कहलाएगा हमारा वर्ग कहलाएगा। तो दोस्तों इसमें हमें ध्यान रखना है कि यदि लंबाई और लंबाई बराबर है, चौड़ाई और चौड़ाई बराबर है, तो उसे क्या कहते हैं हम, आयत। और जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे कहते हैं हम वर्ग। अब इनके क्षेत्रफल देखते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आयत का परिमाप कितना होता है दोस्तों, 2 बार लिखेंगे L और धन B, इस तरह से बन जाएगा हमारा आयत का परिमाप हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों कि वर्ग क्या ज्ञात करना, हमें वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे हम वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे करते, इसमें लिखते हैं हम भुजा का वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, भुजा का वर्ग। और वर्ग का परिमाप होता है कितना, 2 बार लिखेंगे और L धन B, इस सूत्र से भी लगा सकते हैं और
वर्ग के लिए हम सूत्र एक जे भी लगा सकते हैं, 4 गुणे भुजा। इस सूत्र से हम क्या कर सकते हैं, परिमाप निकाल सकते हैं वर्ग की, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। चलो दोस्तों, आज अब देखते हैं हम कौन सा, इंटरनेशनल, जिसे कहते हैं विदेशी गिनती, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल। चलो तो आपको बता दें कि पहले हम लिखेंगे, कोई संख्या लिख देंगे, 9 2 4 6 7 5 3 2 1। इसमें दोस्तों जब भी हम इंटरनेशनल काउंटिंग या विदेशी गिनती को गिनते हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 3 3 के पेयर बना लेना, 3 का जोड़ा बना लेना, इस तरह से बना लेंगे। अब इसका होगा इकाई, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इस तरह से हमारे 3 3 अंकों के जोड़े बना करके पढ़ना। तो इसको पढ़ेंगे 321, इसको पढ़ेंगे 675, इसको पढ़ेंगे 924। दोस्तों जितनी भी संख्या आ जाए, यदि हमें इंटरनेशनल लिखना है तो उसमें हम क्या करना है, हमें पीछे साइड से शुरुआत करके 3 3 के जोड़ा बना लेने हैं। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 924 से, तो इसको दोस्तों हम पढ़ेंगे 924 कौन सा होगा, मिलियन, और 675 यहाँ लिखेंगे, 675 क्या होगा ये, हज़ार, इसको बोलेंगे हज़ार। और 321 पूरा लिख देंगे, 321। चलिए अब अगले एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए तो इसको ऐसे पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ेंगे हम 924,675,321। चलिए आपके लिए हम कुछ संख्या देते हैं जिन्हें आप हल करके हमें बता सकते हैं। यदि आपसे फिर भी काउंटिंग नहीं बने तो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चलिए तो आपके लिए हम नंबर दे रहे हैं यहाँ पर, 2 4 6 7 5 3 2, दूसरा है 9 2 1 4 6 7 5 3। चलिए देखते तीसरा, 6 4 5 3 2 1 9। इसको भी हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे और इनके आंसर हमें भेजेंगे। चलिए दोस्तों, इसमें एक और आता है आपका सही कॉमा लगाना, कि कहाँ लगाएंगे। तो जब 3 3 के जोड़े बनाते हैं दोस्तों, तो 3 ही 3 पे क्या लगता है, इनका कॉमा लगता है। यहाँ भी लग जाएगा एक, यहाँ भी लग जाएगा, 3 3 अंक पर इनका कॉमा भी लगता है। और इंटरनेशनल काउंटिंग इसलिए लागू की गई ताकि पूरे विश्व में एक ही प्रकार की काउंटिंग का इस्तेमाल कर सकें। यदि अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्रकार की गिनती रहेगी तो क्या होगा, इससे विभिन्नताएं पैदा होगी, तो कहीं अलग चलेगा, कहीं कहीं चलेगा। इसलिए जो इंटरनेशनल बनाया उसमें सभी जगह दूरियां या अंक क्या कैसे रखे गए, एक समान रखे गए हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों और आसपास के लोगों को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से अच्छे जो भी हमने सवाल बताए उन सवालों को हल कर सकें। चलिए हम कल आपके लिए गणित के नए टॉपिक लाएंगे, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। हमें आपके साथ और प्यार की ज़रूरत है, तो आप हमारे चैनल को बनाए रखिएगा, जिससे हमें भी और भी सपोर्ट मिलेगा। और इतनी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो लाते हैं तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि आप भी वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। चलिए तो हम वीडियो को रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों।